अब्बा, आज आप फिर खा लिया आ गए। अब्बा, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब्बा, आपको पता तो है 2 दिन से भूखे हैं, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। अरे बच्चों, आज दिहाड़ी नहीं लगी, सौदा कहाँ से लाता। अच्छा बेटा, आप लोग फिक्र ना करो, मैं कोशिश करता हूँ रफीक भाई की दुकान से सौदा उधार पे ले। ठीक है अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रफीक भाई, हफ्ता हो गया दिहाड़ी नहीं लगी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पहले पिछला खाता तो क्लियर करो। रफीक भाई, जैसे मेरी दिहाड़ी लगेगी मैं सबसे पहले आपका खाता। माफ कर दो मुझे, मैं ऐसे उधार से बाज आया जिसकी उम्मीद नहीं है। जाओ मेरी तरफ से किसी और जगह पे जाके उधार लो। जैसे आपकी मर्जी। पता नहीं कैसे कैसे मुफ्त खोरे मुंह उठा के आ जाते हैं। जेब में टका होता नहीं, उधार दे दो। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम सलाम। फराज भाई, बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, कहीं आप इनकार न कर देना। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ बोलेगे तो मुझे पता चलेगा। फराज भाई, मुझे थोड़ा सा राशन उधार चाहिए, हफ्ता हो गया मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, मैं बहुत जगह से नाउमीद होकर आपके पास आया हूँ। ओ नहीं भाई नहीं, मैं पहले उधार दे दे के फंसा पड़ो। देखो मेरी पहले दुकान सारी खाली पड़ी है। अल्लाह के वास्ते मेहरबानी करें, मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं। ओ भाई, ये ड्रामे मैं बहुत देख चुका हूँ, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, जाओ यहाँ से। मुबारक हो बिलाल भाई। वो किस बात की मुबारक भाई? आपके भाई ने 0 मीटर गाड़ी ली है। अच्छा, खैर मुबारक, ली होगी। क्या हुआ? लगता है आपको खुशी नहीं हुई अपने भाई की गाड़ी लेने पर। वो कैसी खुशी, जब अपने घर में फाके चल रहे हो तो दूसरे की खुशी खुशी नहीं लगती। ओहो, क्या आपके घर के हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि नौबत फाकों तक आ गई है? बहुत दुख हुआ। क्या आपके भाई को इल्म है आपके हालात का? इल्म? साल हो गया उसने मेरे घर का चक्कर नहीं लगाया। ईद के ईद आ जाता है, वो भी दरवाजे से वापस चला जाता है। उसे क्या इल्म होगा मेरे घर के हालात का? ये तो बहुत गलत बात है। अल्लाह हिदायत दे शहजाद को। ओके, मैं अब चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे यार असगर, लगता है आपको मेरी नई गाड़ी की खुशी नहीं हुई, तभी मुबारकबाद नहीं दी। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तो आपके घर मुबारक ही देने आ रहा था कि रास्ते में बिलाल भाई मिल गए। अच्छा, बिलाल भाई को बताया मेरी नई गाड़ी के बारे में? असल में वो मुबारकबाद देने भी नहीं आए और कोई फोन भी नहीं किया। जिनके घर के हालात ही ठीक ना हो वो क्या किसी को मुबारक देंगे? क्या मतलब? उनके घर के हालात खराब हैं? कभी उन्होंने मुझसे तज़किरा तो नहीं किया। बुरा ना मानिएगा शहजाद भाई, हालात तो इस कदर खराब हो चुके हैं कि नौबत फाकों तक आ गई है। बहन भाई तो एक दूसरे के दुख दर्द के साथी होते हैं। आप कैसे भाई हैं कि आपने उनकी खबर तक ना ली? वाकई मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुश्किल वक्त में तो बहन भाई एक दूसरे के काम आते हैं। मैं अपनी खुशियों में इस कदर मगन रहा कि मुझे अपने भाई के दुख दर्द नजर ही नहीं आए। चलें, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप चाहें तो अभी भी सुधार सकते हैं। अपने भाई की खबरगिरी और मदद करें, सब ठीक हो जाएगा। असगर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। वाकई आपने तो मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। प्रसाद, तू और मेरे घर खैरियत तो है? आज ईद तो नहीं है, चल अंदर आ। भाईजान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो कैसी गलती? मुझे याद है कि आपने किस कदर मेहनत करके मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। आपने तालीम छोड़कर मेरी खातिर जॉब कर ली सिर्फ इसलिए कि मैं इंजीनियर बन सकूं, और मैंने मुड़कर भी ना देखा कि आप खुद किन हालात का शिकार हैं। अच्छा बस बस,
तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। आज से मैं अपने घर के साथ साथ आपका खर्चा भी उठाऊंगा और आपका बाजू बनूंगा। अच्छा बस बस। जी तो नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है ना, तो ज़रूर कीजिए और फ़ौरन कीजिए।